बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण लड़ेंगे चुनाव। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है, तो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं असीम अरुण। ये बड़ी खबर मिल रही है, सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी लगातार बने हो। श्याम, कानपुर पुलिस कमिश्नर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है और उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो निश्चित तौर पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से उनकी छवि रही है और लगातार वो प्रदेश में काम करते आए हैं, चाहे वो एटीएस में रहे हो, चाहे वो एसटीएफ में रहे हो, और उसके बाद जब कानपुर की बागडोर उनको दी गई तो काफी अहम पद दिया गया, कानपुर कमिश्नरेट बनाया गया, तो पहला कमिश्नर उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने भी क्या कहते हैं काफी अहम पदों पर इनको रखा है। और अब जब इलेक्शन का बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है और चुनाव लड़ने की उनकी बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नए कमिश्नर की तैनाती करनी होगी। और वहीं देखना ये होगा कि असीम अरुण, जो कि एक प्रशासनिक पद पर रहे हैं, पुलिस सेवा में रहे, लंबे समय का उनका अनुभव रहा है। बिल्कुल, खबर ये मिल रही है कि बीजेपी से टिकट मिल सकता है उन्हें। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी से टिकट उनको मिलता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से बीजेपी लगातार उनको अहम पदों पर रखे रही है। तमाम जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो उनको दी गई। कानपुर में जब कमिश्नरेट बना तो पहला कमिश्नर उनको बनाया गया, तो कहीं ना कहीं वो लगातार बीजेपी के गुड फेथ में रहे हैं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो आला कमान है, उनके लिए गुड फेथ में रहे हैं। और अगर उनको बीजेपी से टिकट मिलता है और यानी कि ये माने श्याम की उनकी क्लीन इमेज, बेहतर कार्यशैली और कोऑर्डिनेट करके चलना, ये अहम फैक्टर हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी छवि रही है, बेदाग छवि रही है, और पुलिस सेवा में रहते हुए लगातार ऐसे काम करना और लगातार इनकाउंटर्स जो उनके नेतृत्व में हुए, और उसके बाद जब कानपुर की जिम्मेदारी दी गई तो बहुत ही बेहद सलीके से उन्होंने कानपुर को संभाला और कमिश्नरेट सिस्टम को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू किया। और कहीं ना कहीं उसका इनाम अगर बीजेपी उनको टिकट दे करके देती है तो देखना यह होगा कि जब मैदान पर उतरते हैं तो किस तरीके से जनता सहयोग करती है। जनता, क्योंकि सबसे चुनाव होता है, चुनाव में जनता जनार्दन होती है और जनता ही कुछ फैसला करती है। टिकट किसको मिलेगा ये तो आला कमान तय कर देते हैं, लेकिन जनता को वोट देना है और वो तय करेगी कि अभी तक उनकी जो छवि रही है, जो बेदाग छवि रही है, उसको देख करके वो वोट करते हैं। तमाम जो दूसरे फैक्टर हैं, किस जगह से उनको टिकट दिया जाता है, ये सब चीजें काफी अहम हो जाती हैं जब कोई इलेक्शन के लिए सामने मैदान में आता है। हालांकि आईपीएस हैं और सीनियर आईपीएस हैं और अभी तक का उनका जो कार्यकाल है काफी बेहतरीन माना गया है। जी, तो ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही दिव्या। बिल्कुल।